हेलो बच्चों, हम लोग दास बुक का मैथ बुक आईसीएसई सिलेबस का दास बुक का मैथ बुक का हम लोग क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को क्या है, दो एक्सरसाइज है, F2A एंड 2B। 2A तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। 2B में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 14 तक कंप्लीट कर लिए। 2B में क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15। अब आपको बोले कि ये सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ये पहले सिंप्लीफाई कब करेंगे? जब इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन के लिए शांति से, दिमाग से, आप शांति से आराम से आप इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन अगर सही बन जाएगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह का इक्वेशन सॉल्व करना हम जानते हैं, है ना। तो हरबरा के क्वेश्चन नहीं, आप हरबरा के नहीं काम कीजिएगा, क्योंकि बच्चा उल्टा पुल्टा कर देता है। और क्वेश्चन इक्वेशन अगर आपका गलत है तो आप आंसर पे नहीं पहुंच पाइएगा। कितनों परेशान होइएगा तो आप आंसर पे नहीं पहुंच पाइएगा। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए है, देखिए। इन ए मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज स्क्वायर ऑफ मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, हाँ, एंड द अदर एंगल इज डबल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। हमारे पास क्या है? हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है। आपके पास देखिए आपके पास ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कोई ग्रेटेस्ट होगा, कोई स्मॉलेस्ट होगा, तीनों इक्वल होगा तो क्या हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं। तो यहाँ पर कहता है कोई ग्रेटेस्ट एंगल है, और ग्रेटेस्ट एंगल का रिलेशन स्मॉलेस्ट एंगल से दिया है, और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को छोड़ के और भी तो कोई एंगल होगा, उसका भी रिलेशन हमको स्मॉलेस्ट एंगल से ही दिया है। तो जब स्मॉलेस्ट एंगल से दिया है, यहाँ क्या कहता है, मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल स्क्वायर ऑफ मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। और तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल से रिलेशन है तो हम लोग स्मॉलेस्ट एंगल को लेट कर देते हैं। लेते स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू है। अब मान लेते हैं ये स्मॉलेस्ट एंगल है ना, ये आपका लेट कर दीजिए, ये आपका ये स्मॉलेस्ट एंगल है। अब फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि देयरफॉर ग्रेटेस्ट एंगल क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, यानी ये हो गया स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, है ना। स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स है तो उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब फिर कहता है अदर एंगल, अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को छोड़ के तो और तीसरा एक और तो एंगल होगा अदर एंगल, तो वही है अदर एंगल। अदर एंगल इज इक्वल टू क्या कहता है, अदर एंगल इज डबल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, यानी 2x। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x, ये तो ग्रेटेस्ट एंगल है, दिस इज एक्स स्क्वायर, और ये अदर एंगल इज 2x, है ना। तो ये होगा आपका, तीनों एंगल को मिल गया, स्मॉलेस्ट एंगल भी है, ग्रेटेस्ट एंगल भी है, और अदर एंगल भी है। तीनों का सम कितना डिग्री होता है, 180। यहाँ पर क्या है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कौन कौन एंगल मेरे पास है, ग्रेटेस्ट एंगल एक्स स्क्वायर, अदर एंगल 2x, एंड स्मॉलेस्ट एंगल कितना, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही मेरा इक्वेशन बन गया, है ना, ये मेरा इक्वेशन बन गया। यानी आपका क्या है, एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस x 3x इज इक्वल टू 180। अब 180 को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले आइए, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 180 इज इक्वल टू जी। अब ये इक्वेशन अब हमको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइज करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ निगेटिव यानी 1, यहाँ तो कुछ नहीं है, ये निगेटिव यानी 180 का इसका फैक्टर लेंगे जिसका डिफरेंस आपका क्या होगा, जिसका डिफरेंस 3 होना चाहिए, है ना। तो आपका इसका इक्वेशन 180 का फैक्टराइज कर दीजिए, ये हो गया 90, ये हो गया 45, ये हो गया 3 यानी 15। अब यहाँ देखिए, ये 12 और 15 का डिफरेंस कितना है, 3, 12 और डिफरेंस, तो यही हम लोग यहाँ पर लेंगे, यानी आपका x यहाँ पॉजिटिव है +3 यानी ग्रेटर नंबर पर पॉजिटिव, यानी +15x माइनस 12x 180 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन लीजिए, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब दोनों x प्लस 15 निकाल दीजिए, यानी x प्लस 15 x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब बारी बारी से इसको 0 कीजिए, x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 15 एंड x इक्वल टू 12। अब क्या है, आपका x इक्वल टू 12 है और x इक्वल टू 15, नेगेटिव इज नॉट एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एंगल नेगेटिव नहीं होता, देयरफॉर आपका क्या है, x इज इक्वल टू 12। अब तीनों एंगल इसका निकाल लीजिए, हमको क्या मांगा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल मेरे पास कितना है, x स्क्वायर, देयरफॉर आपका ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144, यही मेरा आंसर है ना। यानी और एंगल की चर्चा नहीं है, केवल आपको ग्रेटेस्ट एंगल ही मानता है ना। तो आपका देखिए कितना आसान से, खाली ध्यान देना है, एंगल 3 है और जिससे रिलेशन है, हमको शॉर्टेस्ट एंगल से रिलेशन है, तो जिससे रिलेशन है उसी को लेट कर लेंगे, है ना। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 का ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का बी में चलते हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का बी। देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या करता है, इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या कहता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एरिया मेरे पास है। अब यहाँ पर आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपका कौन सा आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, यानी आपका ABC है ना। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC एरिया इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया आपके पास है क्या, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए क्या है, AB इक्वल टू AC, इसमें ये दोनों साइड इक्वल है, यानी आपका गिवन है AB इक्वल टू AC, है ना। अब और क्या है, BC, बेस BC, ये BC है, ये BC कितना है आपका 4x प्लस 5, यानी आपके पास BC है 4x प्लस 5, है ना। अब देखिए क्या करता है, एंड एल्टीट्यूड AD, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, यानी घटक ए से इस पर परपेंडिकुलर, यानी है AD आपके पास क्या है x, यानी AD है आपका x। अब क्या फाइंड करना है, देखिए आपका फाइंड द इक्वल साइड इन करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, ये इक्वल साइड हमको फाइंड करना है, यानी आपका AC और AB दोनों में से कोई फाइंड कीजिए, दोनों इक्वल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, x का वैल्यू फाइंड करने पर हमको BC एंड AB दोनों मिल जाएगा, ABX BC
आपका इस पे एक्स पुट कर दीजिएगा, BC मिल जाएगा। अब ये 90 है, ये 90 है, 90 का अपोजिट साइड बार बार कोई बोल रहे आपको हाइपोटेनस का काम करता है, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो पहले तो हम लोग AC निकालने के पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, x का वैल्यू फाइंड करना होगा। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें, पहले इक्वेशन बनाना होगा। यहाँ पर क्या है, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस यहाँ BC इंटू हाइट है ना, ये हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस BC है, हाइट है, और एरिया मेरे पास है कितना, आपका एरिया है 42 इज इक्वल टू हाफ, BC कितना है 4x प्लस 5 और AB मेरे पास कितना है x। अब इसी से इक्वेशन बनाइए, आपका 42 दोनों को x को आगे कर दीजिए, यानी 4x प्लस 5/2 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को यहाँ भेज दीजिए, जिससे आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। यानी 42 इंटू 2 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और प्लस 5x। अब हम लोग इसको इधर ले जाएं, यानी ये हो गया आपका 84 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको इधर ले जाइए, यानी 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0, है ना। यही मेरा है इक्वेशन। अब इक्वेशन पर यहाँ ध्यान देना है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 84 है, ये दोनों का प्रोडक्ट का हम फैक्टर लेंगे, जिसका डिफरेंस या माइनस है, इसका डिफरेंस 5 हो, यानी ये क्या है, हमको पहले कि दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, यानी 4 इंटू 84, तो आपका क्या हो गया 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 33। अब इसका ऐसा फैक्टर लेना है, यहाँ निगेटिव है, 336 का ऐसा फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस 5 हो, क्या हो, डिफरेंस 5 हो। इसको फैक्टराइज कीजिए, 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 एरिया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, है ना। अब देखिए 21 और 16, यानी 21 माइनस 16 इज इक्वल टू आपका 5, यही फैक्टर हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, देखिए प्लस है, यानी ग्रेटर नंबर पॉजिटिव, यानी x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 16x माइनस 84 इक्वल टू 0। अब दोनों से कॉमन ले लीजिए, इससे तो कुछ कॉमन नंबर नहीं आने वाला है, तो हम लोग x कॉमन ले लेते हैं 4x प्लस 21, और इससे कॉमन ले लीजिए 4, यानी 4x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब 4x निकाल दीजिए, 4x प्लस 21 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी इसकी भी 0 और ये भी 0, 4x प्लस 21 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या हो गया, 4x माइनस इक्वल टू माइनस 21, x इज इक्वल टू माइनस 21/2, x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ ये तो निगेटिव हो गया, x निगेटिव है, इसका मतलब एल्टीट्यूड निगेटिव नहीं होगा, तो ये हम लोग को देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, जब मेरे पास x 4 आ गया तो a भी आ गया, देयरफॉर आपका क्या हो गया, देयरफॉर AB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू AB मिल गया। अब आइए BC क्या है मेरे पास 4x प्लस 5, यानी x के जगह यहाँ पर 4 बैठाना है, 4 इंटू 4 प्लस 5, यानी 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, यानी BC इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पाइथागोरस में देखिए, ये एल्टीट्यूड है, हमको एल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बेस को बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट, तो हमको BC चाहिए। इस ट्रायंगल में हमको इतने जो ट्रायंगल है ना, यानी AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC चाहिए, यानी BC क्या है, आपका BC का हाफ है, यानी आपका BC
इक्वल टू BC/2, यानी आपका 21/2 हो गया। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, आपका एंगल B इज इक्वल टू 90, तब आपका AC इज इक्वल टू रूट ओवर आपके पास क्या है AB² प्लस BC²। अब आपका इसको सॉल्व कर दीजिए। AB मेरे पास क्या है x यानी 4 का स्क्वायर अब प्लस 21/2 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कीजिए, यानी ये हो गया आपका 16 प्लस 21 4 4 1/2 1/2 2 का 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 64 4 4 1/2। अब आपका कितना हो गया, इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 6 4 10, हाँ 504 हो गया ये हम लोग का। अब इसको हम लोग अंदर में डिवाइड कर देते हैं। ये जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा कितना, रूट होगा 126.25। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर रूट हम लोग को क्या कहता है, 2 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस, यानी 3 डेसिमल प्लेसेस से हम लोग क्या करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस। इसका निकालेगा 11.236। ये आपका क्या हो गया AC इक्वल टू, यानी आपका देयरफॉर AC इक्वल टू 11.236, यानी आपका 3 डिजिट। इसमें क्या 3 डिजिट, हमको डेसिमल प्लेस का क्या आता है 2 डिजिट। अराउंड ऑफ में लिख दीजिए देयरफॉर AC इक्वल टू 11.2, ये 6 ग्रेटर देन 5 तो ये 4, यही मेरा आंसर है। यानी AC इज इक्वल टू देयरफॉर AC इज इक्वल टू 11.24, यानी ये आपका आंसर है ना। यानी आप इसके स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आपको इतना आ जाएगा, है ना। यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 का बीवी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। A, B and P are कोलिनियर पॉइंट। A, B and P are कोलिनियर पॉइंट, यानी आपका जो है ये A, B यानी A, B और C कोलिनियर पॉइंट है। लेकिन यहाँ ध्यान देना क्या कहता है, A, B and P are कोलिनियर पॉइंट, B लेइंग बिटवीन A, जैसे तैसे A भी नहीं देना है, B लेइंग बिटवीन A, यानी B क्या है यहाँ है, यहाँ P, यानी B जो है A और P के बिटवीन में है, यानी B हमको हम कोलिनियर है, जैसे तैसे नहीं लेना है, यानी P आपको P और A ये दोनों के बिटवीन में B लेइंग बिटवीन A एंड P। अब फिर क्या कहता है, G1 देखिए क्या है, such that AB is equal to 6 centimeter and AB into AP is equal to BP²। ये G1 है। अब हमको क्या करना है, प्रूव करना क्या, AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू 3BP²। ये हमको प्रूव करना है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ B। पहले हम लोग इसको प्रूव कर देंगे, फाइंड की जरूरत नहीं है, पहले ये चीज प्रूव कर लेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ BP क्या है, AB माइनस AP, BP क्या है आपको, सिंस आपका प्रूफ में देखिए, सिंस BP इज इक्वल टू AP माइनस A, BP क्या है AP माइनस A, हमको RHS BP है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे किसमें, आपको BP में। तो अब हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, सिर्फ देखिए A² प्लस B² इक्वल टू A माइनस B का
होल स्क्वायर प्लस 2ab a माइनस बी। यहाँ पर ए आपका क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, ए है आपका ए पी, क्या है, ग्रेटर साइड, यानी ए आपका ए बी एंड बी आपका है ए। तो ए पी माइनस ए बी क्या हो जाएगा, बी पी हो जाएगा, है ना। ए पी माइनस ए बी बी पी हो जाएगा। तो अब इसको इसी फॉर्मूला में हम लोग सोचते हैं। आइए एल क्या है आपके पास, ए बी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, है ना। इसको क्या प्रूव करना है, 3bp स्क्वायर। तो LHS यहाँ से लीजिए, AP को आगे, क्योंकि AP ग्रेटर है तो AP को आगे आप लोग उल्टा पुल्टा कर दीजिए, AB माइनस AP कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, AP स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ पर किसी फॉर्मूला में हमको तोड़ना है, क्या, A प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, AP माइनस AB का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2AP इंटू B, यहाँ A की जगह AP, अब B की जगह AB। अब यहाँ ध्यान देना है, AP माइनस AB इक्वल टू BP, इसको BP लिख दीजिए स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर मेरे पास क्या है, देखिए, AB इंटू AP, AB इंटू AP क्या है, BP स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू BP स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, सिंस आपका AP माइनस AB इज इक्वल टू BP और आपका 2AP इंटू AB इज इक्वल टू BP स्क्वायर। अब आपके पास क्या हो गया, BP स्क्वायर प्लस 2BP स्क्वायर। तो क्या हो गया, BP प्लस 2BP आपका 3BP स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना था, है ना। आपके पास क्या है, AP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इक्वल टू 3BP स्क्वायर। तो यही पर देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू 3BP स्क्वायर। प्रूव हो गया। अब हमको क्या, BP का वैल्यू फाइंड करना है, BP का वैल्यू फाइंड करना है। जब BP का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम BP लेट कर लेते हैं, लेट BP इज इक्वल टू x और AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो AB मेरे पास क्या हो जाएगा, आपका 6, ये हो गया x, ये है 6, तो 6 प्लस x। अब इस इक्वेशन में रखिए, जो मेरे पास AB इंटू AP इक्वल टू BP स्क्वायर, सिंस AB इंटू AP इज इक्वल टू BP स्क्वायर, सबका वैल्यू रख दीजिए। AB मेरे पास क्या है, AB है मेरे पास 6, AP मेरे पास क्या है 6 प्लस x इज इक्वल टू BP कितना है, x स्क्वायर। अब इसके लिए ये मेरा इक्वेशन बन गया 36 प्लस 6x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब सबको एक साइड कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ 36 है, यहाँ तो कुछ नहीं है, 36 है, जिसका फैक्टर हम लोग को, फैक्टर का डिफरेंस 6 है। तो यहाँ पर आइए 36, इसको लीजिए, ये हो गया 89। अब 6 और 6 दोनों का डिफरेंस 0। अगर हम लोग लेते हैं 4 और 9, उसका भी डिफरेंस हमारे पास 6 नहीं है। हम किसी भी ऑर्डर में लेते हैं तो उनका डिफरेंस मेरे पास 6 नहीं आता है। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोले जब फैक्टराइज नहीं हो तब क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, लेकिन मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फैक्टराइज कर देते हैं ताकि हमको आसानी से हो जाए। जब फैक्टराइज नहीं होगा तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग काम करेंगे।
यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, यहाँ पर a इक्वल टू 1, b आपके पास b इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू -36। अब आइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे पास क्या है, सिंस x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac/2। अब इस पे रखेंगे तो आपको ज्यादा झूलेगा लगेगा। पहले हम इसको निकाल देते हैं, क्या है b इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो आइए b स्क्वायर कितना है -6 का स्क्वायर, 4 इंटू a मेरे पास क्या है 1 इंटू c मेरे पास क्या है -36, 4 माइनस माइनस या माइनस है प्लस यानी इंटू 30। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, है ना, यानी मेरे पास क्या हो गया d इक्वल टू 1। अब रूट डी का वैल्यू, क्योंकि रूट डी यहाँ है मेरे पास, रूट डी यानी x का वैल्यू x इज इक्वल टू आपका -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2। तो हो गया आपको -b प्लस माइनस रूट ओवर 180/2। अब 180 a का वैल्यू 1, अब 180 का स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, फिर भी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, है ना, बाय फैक्टराइजेशन में था। अब हम लोग देखते हैं क्या फैक्टराइजेशन में निकल जाता है। 180 सॉरी ये 9 45 3। अब देखिए ये है ना, और ये दोनों क्या है परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस, यहाँ पर क्या है 6, b के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे -6, यानी आपका माइनस माइनस प्लस 6 प्लस आपका रूट डी ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5/2। अब ये दोनों को हम लोग निकाल सकते हैं 2 और 3 को। अब यहाँ पर therefore x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये 2 ये 3, 2 इंटू 3 और रूट 5 अंदर, क्योंकि रूट 5 पर स्क्वायर नहीं है, 5 पर स्क्वायर नहीं, वो रह जाएगा अंदर बाई। अब मेरे पास क्या हो गया आपका, यानी 6 प्लस माइनस 6 रूट 5 सॉरी 2 इंटू 1 2। अब 6 कॉमन ले लीजिए, यानी आपका हो गया 6 कॉमन लीजिए, यानी आपका 6 कॉमन ले लीजिए तो 6 1 प्लस माइनस रूट 5/2 2 3 यानी आपका हो गया 3 1 प्लस माइनस रूट 5/5। अब यहाँ ध्यान देना है x का दो वैल्यू, एक प्लस से एक माइनस से, therefore x इज इक्वल टू 3 1 प्लस रूट 5 और x इज इक्वल टू 3 1 माइनस रूट 5। अब यहाँ रूट 5 ग्रेटर है 1 से, यहाँ पर रूट 5 इज ग्रेटर देन 1, therefore 3 1 माइनस रूट 5 इज निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव अब मेरा क्या है, लेंथ ऑफ लाइन का निगेटिव हो नहीं सकता, है ना, ये तो लाइन सेगमेंट है, बीसी क्या है लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज नॉट निगेटिव, therefore आपका क्या है, therefore x इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी 3 इंटू 1 प्लस रूट 5, है ना, यानी x किसको लेट किए हैं, x हम लोग लेट किए क्या बीसी, therefore ना, और x हम लोग क्या लेट किए हैं बीपी, यानी बीपी इज इक्वल टू 3 1 प्लस रूट 5। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 3 प्लस 3 रूट 5,
ये हम लोग का बीपी का आंसर है। यानी हम लोग प्रूव भी कर लिए और हम लोग का बीपी का वैल्यू भी निकल गया, है ना। आज इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 15 और 16 कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 17 में 4 क्वेश्चन है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 टच करते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आज इतना ही। आपको बार बार कहते हैं शांति से देखिए। अगर शांति, मैथ की पढ़ाई चक्का जैसा नहीं होता है। शांति से देखिए और एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखिए तो मेरी गारंटी है कि आप मैथ आपको इजी लगेगा। आज नहीं तो कल आप मेरे अनुसार कहने पर तो चलिए। और अगर आप शांति से देखते हैं तो आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, है ना। लाइक करना ना भूलिए। आप गुरु दक्षिणा के ही रूप में सही। अगर आपको मेरी पढ़ाई पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।